हे फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी डॉल के बारे में जिसको शैतानी डॉल कहा जाता है। माना जाता है कि इसके अंदर एक रूह कैद है, एक शैतानी रूह कैद है। और इतना ही नहीं, इस डॉल ने अब तक कई लोगों की जानें भी ले ली हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस डॉल के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आज बात करने वाली हूँ एनाबेल डॉल के बारे में। इस डॉल का जिक्र सबसे पहले अमेरिकन राइटर जॉनी ग्रुएल ने अपनी एक बुक में किया। जॉनी लिखते हैं कि जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई थी, तब एक दिन उनके घर के पीछे के हिस्से में उन्हें एक डॉल पड़ी हुई मिली। वो डॉल वहाँ कैसे आई, ये बात किसी को नहीं पता थी। बस अचानक उन्हें वहाँ ये डॉल पड़ी हुई मिली। जॉन की बेटी मार्सेला उस डॉल के साथ दिन रात खेला करती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है और जब मार्सेला 13 साल की होती है, तब उसकी एक दिन अचानक मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि मार्सेला को एक वैक्सीन दिया गया था जिसका रिएक्शन हो गया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मार्सेला के मरने के बाद एक दिन अचानक वो डॉल घर से गायब हो जाती है। उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। जिस रहस्यमयी तरीके से वो घर में आई थी, उसी रहस्यमयी ढंग से अब वो डॉल गायब हो चुकी थी। काफी वक्त बीत जाता है और फिर करीब 1970 के दशक में वो एनाबेल डॉल एक एंटिक शॉप की दुकान में रखी हुई मिलती है। उस दुकान में एक लेडी आती है और वो उस डॉल को खरीदकर अपनी बेटी डोना को उसके बर्थडे पे गिफ्ट करती है। डोना उस वक्त मेडिकल की पढ़ाई कर रही होती है और वो एक हॉस्टल में अपनी रूममेट अनंगी के साथ रहती थी। डोना उस डॉल को अपने बेड के कॉर्नर में लाके रख देती है। कुछ दिनों के बाद डोना और उसकी रूममेट ये रियलाइज करते हैं कि वो डॉल मूवमेंट करती थी। जैसे कि अगर डोना उसे बेड पे रखती थी तो वो उसे नीचे मिलती थी, अगर वो उसे टेबल पे रखती थी तो वो डॉल उसे चेयर पे मिलती थी। मतलब वो डॉल धीरे धीरे मूवमेंट करती थी और एक जगह से दूसरी जगह चलती थी। डोना और उसके फ्रेंड को लगने लगा कि हो सकता है ये उनका वहम हो। इस चीज को अपने इस वहम को पुख्ता करने के लिए एक दिन डोना अपने क्लास लेने के लिए बाहर गई थी। इसके लिए वो उस डॉल को बेड के एक कॉर्नर में रखती है और बाहर से गेट को लॉक करती है। और जब वो क्लास लेकर के वापस आती है तो वो देखती है बाहर उसके दरवाजे के बाहर लॉक लगा हुआ है और वो डॉल उस रूम के बाहर पड़ी हुई है। ये देख करके डोना थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेती है और फिर एक दिन वो फिर से क्लास लेने के लिए बाहर जाती है। जब वो अपनी क्लास लेकर के वापस अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि उस डॉल के सर पे और सीने पे ब्लड लगा हुआ है। पहले तो उसको लगता है कि शायद किसी ने रेड कलर लगा दिया उसको परेशान करने के लिए, लेकिन वो डोना चूंकि एक मेडिकल की स्टूडेंट थी, इसलिए उसे ब्लड में और कलर में डिफरेंट पता था। ये देख करके वो परेशान हो जाती है और उसी डॉल के ठीक बगल में एक चमड़े का पेज रखा रहता है और उस पेज पे लिखा था हेल्प मी। ये देख करके तो डोना और ज्यादा घबरा जाती, क्योंकि उसको पता था कि उसके पूरे कॉलेज में चमड़े का पेज कोई भी यूज नहीं करता है। अब तक वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। उसने ये बात तुरंत अपनी माँ को बताई। डोना की माँ बिना देर किए ही चर्च के सीनियर फादर के पास जाती हैं और सारी बातें उन्हें बताती हैं। फादर समझ जाते हैं कि ये कोई शैतानी रूह है। वो डोना और उसकी माँ को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और उनकी पत्नी रीटा वॉरेन के पास भेजते हैं। वॉरेन हस्बैंड वाइफ को जब सारी बातें पता चलती है तो वो ये बात डिसाइड करते हैं कि पहले वो 1 वीक तक उस एनाबेल डॉल की मूवमेंट पर ध्यान रखेंगे, तभी कुछ डिसाइड करेंगे। पूरे 1 वीक तक उस डॉल के ऊपर नजर रखने के बाद वॉरेन ने डोना और उसकी माँ को जो बताया, ये सुन करके उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वॉरेन ने उन्हें बताया कि उस डॉल के अंदर एक शैतानी आत्मा है और वो एक इंसानी जिस्म की तलाश कर रही है, अंदर वो कब्जा कर सके। और वो इतने दिनों तक डोना के साथ रही है तो उसके साथ अब उसे रहना अच्छा लगता है। इसके लिए वो डोना के शरीर पर कब्जा करना चाहती है। वॉरेन बताते हैं कि जल्द से जल्द ये डॉल उन्हें एक ऐसी जगह पहुंचानी होगी जहां पे वो इसकी आत्मा को कैद कर सके। इसके बाद वॉरेन उस डॉल को अपनी कार में रख करके वहां से निकलते हैं, लेकिन
थोड़ी दूर पे जाने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि उनकी कार का पावर ब्रेक और स्टीयरिंग काम नहीं कर रहे हैं। वो ये बात तुरंत समझ जाते हैं कि ये सब कुछ इस डॉल के कारण हो रहा है। ये यहाँ से जाना नहीं चाहती है। किसी तरीके से वो अपनी कार को साइड में रोकते हैं और फिर उस डॉल के ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं। इसके बाद वो एनाबेल डॉल एकदम शांत हो जाती है। फिर वॉरेन उसे अपने घर ले आते हैं और वहाँ पे एक अभिमंत्रित कांच का बॉक्स तैयार करते हैं और उसके ऊपर लिखते हैं प्लीज डोंट ओपन। उसके बाद वो उस डॉल को उसमें रखते हैं और उसे ले जाकर के एक म्यूजियम में रख देते हैं। आज भी वो डॉल अमेरिका के एक म्यूजियम में रखी गई है और ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर आज भी शैतानी एक्टिविटी है। आज भी जो भी उस डॉल के पास जाता है या उस बॉक्स को टच करता है उसके साथ कुछ न कुछ दुर्घटना जरूर हो जाती है। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को थम्स अप और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।